हमारा जीवन है उसमें वेदों की क्या महत्ता है? जिस प्रकार हमारे शरीर में आत्मा की महत्ता है, प्राण की महत्ता है, वही महत्ता वेदों की इस पृथ्वी से लेकर के ब्रह्मांड तक है। आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण दो कृतियां हैं, जलता दिया हवाओं पर और मिट्टी के रंग जीवन के संग। यह दोनों जो पुस्तकें हैं मेरी, यह दोनों पुस्तकें मैंने देश के वीर वीरांगनाओं को और भारतीय सेना को समर्पित करती है। स्त्री ब्रह्मा होती है कि आह्वान सुनो पद स्वयं चुनो का संदेश सुनाने आई हूँ, वीरांगना हूँ, वीरांगना देवियों का श्रृंगार कराने आई हूँ, अद्भुत परिचय कराने आई हूँ। क्या वेदों में इस प्रकार का कोई वर्णन है कि जो हमारे पंच परिवर्तन हैं उनके बारे में कुछ कहा गया हो? अनेक मंत्र हैं पंच परिवर्तन के लिए, अनेक मंत्र हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। उन्होंने एक उद्घोष किया। महर्षि दयानंद ने कहा कृण्वन्तो विश्वमार्यम। आदरणीय मोहन भागवत जी ने उसे इस सूत्र एक राष्ट्र का सूत्र बना दिया है, जीवन का सूत्र बना दिया। संयुक्त परिवार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से विघटन की कगार पर है, वो धीरे धीरे घटित हो रहे हैं और हम सभी लोग एकांकी परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। जी, पंच परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी, इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो, और मोहन भागवत जी ने उसे पंच परिवर्तन का रूप दे दिया। तो यह तो बिल्कुल प्रासंगिक है, और मैं तो कहूंगी प्रासंगिक ही वर्तमान समय के लिए ही नहीं है। कुटुंब प्रबोधन की पहली चीज है बच्चों को सही दिशा दिखाना। केवल अभी पढ़ाई जो चल रही है केवल दौड़ना सिखा रहा है, लेकिन पंच परिवर्तन ये सिखाएगा किस दिशा में दौड़ना है। आप सामाजिक समरसता और वेद उसके संबंध को कैसे देखती हैं? सहृदयं सामनस्यं विद्वेषं कृणोमि वह अन्यो अन्यम अभिहर्यता वत्सम जात्मि अज्ञा। नागरिक कर्तव्य और वेदों से जो इसका संबंध है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? तो नागरिक कर्तव्य डॉक्टर साहब ये अनुशासन का भाग है। पर्यावरण को लेकर किस प्रकार से वेदों में पर्यावरण का संरक्षण और इसकी स्वच्छता के बारे में परिभाषित किया गया है। वेदों में तो पर्यावरण के लिए बहुत ही, आप ऋग्वेद में देख लें और यजुर्वेद तो पूरा पर्यावरण का ही भाग है। कहते इतनी वनस्पतियों को उगाओ और इतना वनस्पतियों का विस्तार करो ताकि हमारे इस पूरे पर्यावरण का, हमारी जलवायु का पूरा जो पारिस्थितिकी है और जो पर्यावरण है वो पूरी तरीके से संवर्धित हो सके, संरक्षित हो सके। हमारा ये शरीर है वो भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। जी जी। जल थल पावक गगन शमीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। वेदों की जो ज्ञान की ये परंपरा है जी, उसके लिए और वेदों के प्रति आपकी जो गहन रुचि है जी, उसके पीछे की आपकी प्रेरणा क्या है? पिताजी की इच्छा थी मैं वेदों के मार्ग पर चलूं और वेद ज्ञान मेरे जीवन में आए, वो मेरे आचरण, मेरे जीवन का भाग बने। वेद का मंत्र कहता है अपने आत्म बल को संचारित कर दो, मनोबल से अनुप्राणित हो जाओ और पूरी तरीके से इतनी ऊंची उड़ान को भरो कि जैसे अंतरिक्ष तक तुम्हारी चमक हो उठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा मीडिया और मैं हूं डॉक्टर नीलम कुमारी। स्वागत है आपका आज के इस विशेष साक्षात्कार में जो आधारित है वेदों में वर्णित पंच परिवर्तन पर। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा जो विश्व की समृद्ध विरासत है, जो बात करती है सर्वे भवन्तु सुखिनः की, जो बात करती है विश्व बंधुत्व की, जो बात करती है पंच परिवर्तन की, जिसमें सम्मिलित हैं स्व का बोध, नागरिक कर्तव्य, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण, जिसका वर्णन हमें मिलता है वेदों में। और वेद हमारे रचे हैं भारत के ऋषियों और मुनियों ने, लेकिन भारत के ऋषियों मुनियों के अलावा हमारी ऐसी अनेक विदुषी महिलाएं हैं जैसे गार्गी, अपाला, घोषा और लोकमुद्रा, जिन्होंने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को बढ़ाने का कार्य किया। आज हमारे मध्य में पंच परिवर्तन को लेकर, वेदों को लेकर और भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की संवाहक एवं ध्वजवाहक, वेदों की ज्ञाता, विदुषी लेखिका, प्रसिद्ध समाज सेविका और हम सबकी चिकित्सा, साहित्य एवं समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर एक ऐसी ही विदुषी महिला हमारे मध्य उपस्थित है, जिनसे हम चर्चा करेंगे वेदों में वर्णित पंच परिवर्तन के विषय में। तो सबसे पहले आइए स्वागत करते हैं हम आज के मुख्य अतिथि श्रीमती डॉक्टर विद्या सत्येंद्र अलंकार जी का, जो हमारे मध्य यहाँ पर उपस्थित हुई हैं।
आज हमारे मुख्य अतिथि के बारे में मैं आप सभी से उनका परिचय करा दूं। वैसे तो आप सभी उनको जानते हैं, लेकिन फिर भी यह मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं उनसे आपका परिचय कराऊं। धन्यवाद। डॉक्टर प्रवीण सत्येंद्र विद्या अलंकार एक अद्वितीय संवेदनशील लेखिका, निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता एवं वैदिक दर्शन की विशेषज्ञता रखने वाली व्यक्तित्व हैं। आपने वैदिक संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और भारतीय संस्कृति विषयों में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है तथा पर्यावरण विषय में भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण में डिप्लोमा किया है। आपकी शोध रचना के लिए आपको 2004 में इको लर्निंग अवार्ड से नई दिल्ली के ही इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आपको सम्मानित किया गया है। आपने बायोकेमिक मेडिकल कोर्स भी किया है और आपने अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त करना आपकी रुचियों में सम्मिलित रहा है। आपकी प्रमुख कृतियां जलता दिया हवाओं पर और मिट्टी के रंग जीवन के संग युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए परिपूर्ण है। आपकी लेखनी में सरलता और समाज की समस्याओं को छूने की क्षमता दिखाई देती है। आपका जीवन का उद्देश्य आध्यात्म और साहित्य के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। आपकी जो विचारधारा है वो आप सबको आत्मविश्वास की ओर प्रोत्साहित करती है। आपका आज प्रेरणा मीडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपके वेदों की रुचि के बारे में, जिस प्रकार से आप वेदों की ज्ञाता हैं और एक आध्यात्म की तरफ आपका रुझान है, तो सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे यही होगा कि जो हमारा जीवन है उसमें वेदों की क्या महत्ता है? जी, आपने डॉक्टर साहब ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि हमारे जीवन में वेदों की महत्ता क्या है। तो जिस प्रकार हमारे शरीर में आत्मा की महत्ता है, प्राण की महत्ता है, वही महत्ता वेदों की इस पृथ्वी से लेकर के ब्रह्मांड तक है। क्योंकि वेदों में पृथ्वी से लेकर के ब्रह्मांड तक का सारा ज्ञान, विज्ञान मीन्स ज्ञान और विज्ञान जिसे कहा जाता है, किंतु शुद्ध व्याकरणीय दृष्टि से देखेंगे तो वह ज्ञान है। तो ज्ञान विज्ञान प्रत्येक क्षेत्र में, वो चाहे वनस्पतियों का क्षेत्र हो, परिवार का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, राष्ट्र का, अंतर्राष्ट्रीय, अभियांत्रिकी, चिकित्सा आदि आदि, ऐसा कोई भी शोध से लेकर के पूरे ये ब्रह्मांड की जितनी आकाश गंगाएं हैं, नक्षत्र हैं, प्लैनेट्स हैं, सभी का पूरा ज्ञान वेदों में भरा हुआ है। इसलिए मैं बस एक लाइन में कहूँगी कि वेद हमारे जीवन को संवारने के, निखारने के और जीवन को सदैव प्रगति के आध्यात्मिक, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक उन्नति का मार्ग है। जी। और जीवन का संरक्षण संजीवनी है। बहुत अच्छा। वास्तव में अगर देखा जाए तो जीवन की संजीवनी है हमारे वेद, और उन्हीं पर आधारित आपने 2 कृतियों की रचना भी की है। जी। आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण 2 कृतियां हैं, जलता दिया हवाओं पर और मिट्टी के रंग जीवन के संग। इसके माध्यम से आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे रीडर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब कि यह दोनों जो पुस्तकें हैं मेरी, यह दोनों पुस्तकें मैंने देश के वीर वीरांगनाओं को और भारतीय सेना को समर्पित कर दी हैं। पूरी ये दोनों पुस्तकों की लेखनी, और इसको लिखने का मेरा उद्देश्य था कि वेदों की बातें, जो लोगों के मन में सामान्यतः एक धारणा है कि वेद सिर्फ अध्यात्म की बात करते हैं, वेद एक एज ग्रुप के बाद की बात है कि जब व्यक्ति एजिड हो जाए तब वेदों को पढ़े, ऐसा नहीं है। बच्चा जब से जन्म लेता है, गर्भ में आता है, तब से लेकर के जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, इसलिए 16 संस्कार की चर्चा है वेदों में। जी, 16 संस्कार। तो जाति कर्म संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक की, तो इसमें पूरे जीवन की प्रक्रियाएं हैं, व्यक्ति की सारी चीजें आ जाती हैं। तो जैसे छोटी छोटी चीजें इसमें मैंने कि व्यक्ति को, युवाओं को कैसे जीवन जीना है, या महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, उन्हें निराश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और किस प्रकार से वो अपने जीवन को सही दिशा दे सकें,
एक आत्मविश्वास के जो साथ मुझे में। लगता है कि आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही जरूरी है। जी क्योंकि जी हमारे समाज का आधार युवा और महिलाएं ही हैं। जी अगर जी हम उनका विकास करेंगे और सही तरीके से करेंगे, जी जी अपनी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अनुसार जी करेंगे, जी तो मुझे लगता है कि हमारा राष्ट्र बहुत सशक्त होगा। जी जी। अब ये मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। जलता दिया हवाओं पर जो पुस्तक है, यह कविताओं पद्य की पुस्तक है, लेकिन इसको एक मैंने नई विधा में परमात्मा की प्रेरणा से लिखने का प्रयास किया है कि इसमें वेद के मंत्र को लिया है मैंने, उसको एक प्रेरणात्मक विचार के रूप में व्याख्या की है और उसी पर आधारित कविता बना दी। जैसे स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथा, ऋग्वेद कहता है स्त्री ब्रह्मा होती है। ब्रह्मा यानी जिस प्रकार से ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करता है, तो स्त्री को ब्रह्मा कहा गया। स्त्री परिवार, समाज और राष्ट्र का संबल है, निर्मात्री है, इसलिए वेद इसे ब्रह्मा कहता है। तो उसमें मैंने प्रेरणात्मक विचार देते हुए, तो आजकल जो यौन दुष्कर्म से लेकर के अनेक प्रकार की ज्वलन समस्याएं महिलाओं के लिए हैं, उसमें मैंने फिर इससे संबंधित एक कविता लिखी है कि आह्वान सुनो पद स्वयं चुनो का संदेश सुनाने आई हूँ, वीरांगना हूँ, वीरांगना देवियों का श्रृंगार कराने आई हूँ, अद्भुत परिचय कराने आई हूँ। बहुत सुंदर। तो इसी प्रकार से पूरी वास्तव में अगर देखा जाए तो जो हमारी भारतीय महिला है, अभी जैसे मैंने बहुत सारी विदेशी महिलाओं के नाम भी लिए जी, तो मुझे लगता है कि भारतीय महिला अपने आप में सशक्त और सक्षम रही है, निस्संदेह। लेकिन बीच में एक ऐसा कालखंड आया जी, जिसमें उनकी जो क्षमताएं थी उनको घर की चार दीवारी में बंद कर दिया गया जी, मध्यकाल। और धीरे धीरे जी, फिर वो अपने आप को आपने जो परिचय कराया है, मुझे लगता है वो नारियों के लिए वास्तव में प्रेरणा स्रोत है। जी। अब हम बात करेंगे, जब हम बात करते हैं वेदों की, आपने वेदों की बात की, आपने अपने कृतियों की बात की कि किस प्रकार से वेदों में रचित जो हमारी ऋचाएं हैं, जो संस्कार हैं, उनको युवाओं में और महिलाओं के मध्य तक वो जाएं। जी। हम बात करते हैं पंच परिवर्तन की। तो जब हम पंच परिवर्तन की बात करते हैं तो वेदों में ऐसा कुछ वर्णन हम लोग को मिलता है। मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी, क्या वेदों में इस प्रकार का कोई वर्णन है कि जो हमारे पंच परिवर्तन हैं उनके बारे में कुछ कहा गया हो? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल है। और एक वेद के मंत्र के माध्यम से ही मैं बताना चाहूंगी। सायं दुहे प्रातः दुहे मध्यम दिनम। तो इसमें है कि वेद का मंत्र कहता है कि मतलब एक ऐसी कामधेनु गाय है यह वेद कि सायं दुहे प्रातः दुहे मध्यम दिनम परी। वेद का मंत्र कहता है कि ऐसी कामधेनु गाय है कि जिसको हम कितना भी दोह लें, हम उसका पूरा दूध नहीं प्राप्त कर सकते। तो मैंने भी प्रयास किया है कि छोटे अंशों में दुग्ध पान करूं और उसके दुग्ध को मैं लूं। तो अनेक मंत्र हैं पंच परिवर्तन के लिए, अनेक मंत्र हैं। तो अभी आप जैसे उदाहरण के रूप में जी, सबसे पहले हम बात करते हैं स्व के बोध की जी, कि जैसे आज की प्रासंगिकता भी है जी, कि जो हमारा भारत है वो हमारी इस विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है जी। तो जब भारत अपनी आत्मनिर्भरता की बात करता है तो उसमें स्व का बोध और उसमें वेदों से उसका जो लगाव है, वेदों में जो वर्णित हमारा स्व का बोध है, वो किस प्रकार से आज के परिप्रेक्ष्य में आत्मनिर्भरता को परिभाषित करता है जी, उसके विषय में प्रकाश डालिए। जी, बहुत सुंदर है। और सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय मोहन भागवत जी को इसके लिए बहुत बहुत उनका अभिनंदन करूंगी कि जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो, उन्होंने एक उद्घोष किया। महर्षि दयानंद ने कहा कृण्वन्तो विश्वमार्यम, तो उन्होंने कहा कृण्वन्तो विश्वमार्यम, ये ऋग्वेद का आदेश था, उपदेश था, उसको उन्होंने जय घोष को लिया और आदरणीय मोहन भागवत जी ने उसे इस सूत्र एक राष्ट्र का सूत्र बना दिया है, जीवन का सूत्र बना दिया। तो इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि वेद सभी धर्मों का मूल है, वेद अनादि हैं, शाश्वत हैं। तो स्व के बोध में हम इसको 5 प्रश्नों के द्वारा समझ सकते हैं। मैं कौन हूं? यदि स्वबोध को समझना है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना है और क्या करना चाहिए, संक्षेप में कहें तो इन 5 प्रश्नों पर विचार करना ही स्वबोध को प्राप्त करना है, स्वबोध की दिशा को जानना है, स्वबोध की अग्नि को जलाना है। तो जिस प्रकार से
महर्षि दयानंद सरस्वती, मैं उदाहरण देना चाहूंगी, जब विरजानंद जी की कुटिया में पहुंचते हैं, सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और विरजानंद जी की कुटिया में पहुंचते हैं और बाहर से दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आती है, कौन? महर्षि दयानंद ने कहा, मैं यही जानने आया हूं मैं कौन हूं। वह स्वबोध की परिकल्पना थी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जब नरेंद्र से विश्वनाथ उन्होंने जब प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे लिए क्या रखा है। स्वामी विवेकानंद जब बाद में चलकर हुए, नरेंद्र ने जब अपने पिता से प्रश्न किया, आपने मेरे लिए क्या रखा है, उन्होंने कहा कि दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, तुम समझ जाओगे मैंने तुम्हारे लिए क्या रखा है। तो वो जो जब खड़े हुए तो वो समझ गए कि मेरे जैसा पुत्र, मेरे विचारों का जो पुत्र निर्माण किया मेरे पिता ने, वह स्वबोध की पहली परिभाषा थी उनके जीवन की, और स्वबोध का वह आभास था। तो इसी तरह का आभास हम इस समय वर्तमान में बहुत आवश्यक है हम सभी के लिए। और सबसे पहले एक मंत्र के द्वारा मैं स्वबोध अर्थात स्वबोध को जाने, हमारी अंतरात्मा का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, परमात्मा ने हमें किस प्रयोजन से भेजा है, यही जानना, स्वबोध को पहचानना है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो स्वबोध पहचानने के बाद व्यक्ति स्वदेशी है या स्वभाषा है या स्वसंस्कृति है। जिसने स्वबोध को जान लिया वो राष्ट्र की इस आधारशिला, तीनों ही आधारशिला हैं। और स्वबोध जो है वह मानव जीवन की कह लें या हमारी वैदिक सनातन संस्कृति की मूल भावना है। और यह मूल भावना जो शुरू होती है, इसमें मुझे अब वेद की बात आपने कही है जी, तो वेद का एक मंत्र आता है और बड़े सुंदर शब्दों में कहता है, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुआ यत् भद्रम तन्नासुआ। वेद का मंत्र कहता है कि हे परमात्मा, हमारे अंदर से जितनी बुराइयां हैं वो सभी दूर हो जाएं, ताकि मैं अपनी अंतरात्मा की शक्ति को पहचान सकूं। तो अंतरात्मा की शक्ति यद भद्रम तन्नासुआ, तो सद्गुणों का आधान मेरे हृदय में कर दो, यही स्वबोध की परिभाषा है। तो अनेक ऐसे मंत्र हैं। और अग्निनाग्रही समिध्यते, ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जागृही त्वमिष्टापूर्ति संसृजथामयन्ता। परमात्मा इस मंत्र के द्वारा यह प्रार्थना करता है कि मानव कहता है कि जिस प्रकार से अग्नि में जब यज्ञकुंड प्रज्वलित हो जाती है तो ये जो यज्ञकुंड है वह चमक उठता है। प्रभु, मैं भी स्वयं को जान सकूं, मेरा जीवन भी चमक उठे, यही स्वबोध की। तो इस प्रकार से अनेक मंत्र हैं, इस पर चाहे कितनी भी चर्चा हो जाए यह कम ही। मुझे लगता है इतनी सुंदर परिभाषा और इतनी सुंदर परिकल्पना स्वबोध की कहीं और नहीं मिल सकती, जैसा कि हमारे वेदों में वर्णित है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता के दायरे में आकर या अपने आप को आगे बढ़ाने के चक्कर में, इस अंधी दौड़ में हम भूल चुके हैं कि हमारी जो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति है वो कितनी महान है। जी। उस भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत हमारे आते थे संयुक्त परिवार। और संयुक्त परिवार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से विघटन की कगार पर है, वो धीरे धीरे घटित हो रहे हैं और हम सभी लोग एकांकी परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। उसे आप औद्योगिकीकरण कहें, नगरीकरण कहें, या फिर आप इसे प्रतिस्पर्धा की दौड़ कहें। जी। कि आज हम सब आगे तो निकल गए हैं, लेकिन जो हमारे मूल्य हैं वो कहीं ना कहीं शायद पीछे छूट गए। बिल्कुल। तो जो आता है हमारा कुटुंब प्रबोधन, जो आज समय की मांग भी है और समय का सबसे बड़ी प्रासंगिक विषय भी है, प्रश्न भी उठता है कि क्या हम फिर से वही एक जो हमारा संयुक्त परिवार था उसके प्रति फिर दोबारा से हम लौट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, या हमें बढ़ना चाहिए। जी। तो उसके विषय में आपका क्या प्रश्न है, क्या ख्याल है? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। इसीलिए तो इस पंच परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो, और मोहन भागवत जी ने उसे पंच परिवर्तन का रूप दे दिया। तो यह तो बिल्कुल प्रासंगिक है, और मैं तो कहूंगी प्रासंगिक ही वर्तमान समय के लिए ही नहीं है। यह जो पंच परिवर्तन विषय हैं, स्वबोध और ये स्वबोध की, अभी जैसे कुटुंब प्रबोधन से पहले जो स्वबोध आया उसमें स्वबोध की परिकल्पना कौन करता है, तो एक और वेद का मंत्र बड़ा सुंदर आता है कि आर्य ज्योतिरग्रह, यानी कि जो आर्य वही है, जैसे किण्वन्तो विश्वम आर्यम बताया। आर्य अर्थात जो प्रकाश की ओर चले, आर्य अर्थात जिसके अंदर सद्गुण सद्विचार आदि हो, वही स्वबोध को पहचान सकता है। और स्वबोध को पहचानने वाला ही कुटुंब प्रबोधन की भावना को पहचानेगा।
जी। तो कुटुंब प्रबोधन आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। तो ये प्रासंगिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक है, हमेशा हमेशा के लिए है ये। तो निस्संदेह आपने सही कहा कि वर्तमान समय में बड़ी तेजी से मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य ये सब टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। तो मैं संक्षेप में कुटुंब प्रबोधन के कुछ अंशों को मैं रखना चाहूंगी कि जैसे कि आपने वेदों की ही बात यहाँ पर की है कि वेदों में ये कहाँ इसका वर्णन है। तो कुटुंब प्रबोधन के लिए आता है कि अग्रे जिह्वा मधुमूलम। मैं छोटे छोटे मंत्रों की सूक्तियों को लूंगी यहाँ पर। तो ऋग्वेद का मंत्र कहता है कि हमारे जिह्वा के अग्रभाग में मधु विराजमान हो, मधुमूलकम। हमारे जिह्वा के मूल में मधु हो, शहद हो, ताकि पति पत्नी आपस में बड़े प्यार से ही बोलें। तो जाया पते मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवान। कहा है कि पत्नी को मीठा बोलना चाहिए, तो पत्नी को ही नहीं, पुरुष के लिए भी है। जिह्वा अग्रे मधुमूलम। बहुत सारे ऐसे पुरुष भी हैं जो अपनी पत्नी को आहत कर देते हैं, शब्दों के द्वारा उनके हृदय को विदीर्ण कर देते हैं। बिल्कुल। और कुछ ऐसी पत्नियां भी हैं, तो दोनों के लिए है। वेदों में तो समानता की बात कही है। जी। तो इस प्रकार से है कि तो एक उदाहरण मैं आचार्य चाणक्य का देना चाहूंगी, क्योंकि वे भी वेद के अनुयायी थे, वेद के अनुगामी थे। उन्होंने एक उदाहरण सुखी गृहस्थ के लिए दिया है। इसी कुटुंब प्रबोधन पर हम देखें तो उन्होंने कहा है कि पति और पत्नी दोनों को ही इस प्रकार से बात रखनी चाहिए कि जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता उदाहरण देते हैं, और मधुमक्खी के छत्ते में यदि कंकड़ मारेंगे तो फिर मधुमक्खियां हमें काट भी लेंगी, शहद भी नहीं प्राप्त हो पाएगा। कपड़ा बांध कर अग्नि प्रज्वलित करके धुआं दिखा देंगे तो मधुमक्खियां भाग भी जाएंगी, शहद पर भी अधिकार हो जाएगा। तो उचित समय, सही समय को सही तरीके से बात पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के प्रति रखनी चाहिए। तो यह भावना समझना कुटुंब प्रबोधन की पहली बात है। तो दूसरी चीज जो है कि पुत्र, जब पति और पत्नी, चूंकि पहली पाठशाला माँ होती है और बच्चे, पिता भी होता है, माँ और पिता दोनों। माँ को इसलिए पहले कहा गया क्योंकि गर्भ में माँ के ही गर्भ में बच्चा रहता है। और आपने तो सुना ही है कि अभिमन्यु ने गर्भ से ही चक्रव्यूह की रचना सीखी थी। जी। तो जब एक माँ दुग्धपान बच्चे को कराती है या जब खाती है ना गर्भावस्था में भी, तो वो सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि ही नहीं लेती, कैल्शियम, आयरन ही नहीं लेती। माँ की विचार और भावनाएं भी जाते हैं बच्चों में। ठीक ऐसे ही पिता का चुंबन, पिता का स्नेह, पिता का परिवेश, वह भी बच्चों पर पूरा प्रभाव डालता है। तो माता पिता पहले आदर्श हैं। इसीलिए कहा है अनुव्रतः पितो पुत्र। वेद कहता है कि यानी पिता के आदर्श, तो पिता भी आदर्श होगा तभी पुत्र उसके आदर्शों का पालन करेगा। तो मैं तो एक बात कहती हूँ डॉक्टर साहब कि कहते हैं कि बच्चों को देख, माता पिता को देखकर पता चलता है कि बच्चे कैसे हैं, किंतु मैं कहती हूँ बच्चों को देखकर पता चलता है कि माता पिता कैसे हैं, क्या इनका परिवेश है, क्या इनको वातावरण मिला है। तो यह बहुत आवश्यक है। आज के कुटुंब प्रबोधन की पहली चीज है बच्चों को सही दिशा दिखाना। केवल अभी पढ़ाई जो चल रही है केवल दौड़ना सिखा रहा है, लेकिन पंच परिवर्तन ये सिखाएगा किस दिशा में दौड़ना है। इसलिए वेदों की बात है इसमें। बिल्कुल। जी। अभी वेदों में आपने बात की समानता की। जी। कि वेद ही हमारे सिखाते हैं कि हम सर्वधर्म समभाव की बात कैसे करें। जी। हमारी जो जाति है, वर्ण है, उन सबको समाहित होते हुए भी हम एक तरह से एक समानता की बात कैसे करें। जी। जी। अगर हम बात करेंगे तभी हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में सामाजिक समरसता आगे बढ़ेगी। जी। जी। तो जो ये सामाजिक समरसता है, जो पंच परिवर्तन का ही एक बिंदु भी है, विषय भी है। जी। तो उस प्रकार से आप सामाजिक समरसता और वेद, उसके संबंध को कैसे देखती हैं? यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। एक एक विषय इसके बड़े महत्वपूर्ण है और इसको हम कह सकते हैं कि भारत की आत्मा है पंच परिवर्तन। जिस प्रकार से शरीर से आत्मा निकल जाए, शरीर मृत हो जाता है, तो यह जो संस्कृति है हमारे राष्ट्र की, यह बड़ी ही व्यक्ति के जीवन को संवारने की संस्कृति है। तो अभी आपने जो सामाजिक समानता की बात करी, सामाजिक समरसता की बात की कि पंच परिवर्तन में, तो वेदों में जब इसे कहते हैं कि आजकल जितना, एक तो भ्रांतियां बहुत चल रही हैं डॉक्टर साहब वर्तमान समय में, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं प्रसंग चूंकि आया है तो प्रसंगवश मैं बता दूं, जैसे मनुस्मृति के विषय में जो विरोध होता है उसमें भी बड़ी भ्रांतियां हैं। तो ये जाति, जबकि जाति आदि की कहीं बात उन्होंने नहीं की, वर्ण की बात की, कर्मानुसार व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। एक तो यह बात हुई। धर्म
तो धर्म क्या सिखाता है? यदि वैदिक सनातन संस्कृति हिंदुओं के लिए नहीं है, यह भी एक भ्रम है समाज में। और हिंदू भी एक सांस्कृतिक विचारधारा है, बिल्कुल, ना कि कोई व्यक्तियों का समूह नहीं है कि हिंदू है। हिंदू बहुत व्यापक शब्द है। और दूसरी वैदिक सनातन संस्कृति जो उसको आर्य, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, आर्य, आर्यावर्त हमारे देश का पहले नाम भी था जी। तो आर्य बनने की स्वयं भी बनो और पूरे विश्व को बनाओ। तो धर्म की हम बात करते हैं, धर्म तो वैदिक सनातन संस्कृति जो धर्म सिखाती है, वेदों में धर्म है, यह तो व्यक्ति का गुण, कर्म और स्वभाव है। मनु महाराज ने इसके 10 लक्षण लिखे हैं, धैर्य, क्षमा और अस्तेय, इस प्रकार से 10 लक्षण लिखे हैं। वही धर्म का लक्षण है। धरतीति धर्मः, जो धारण करे वह धर्म है। धरती विश्वम यसा धर्म, जो सारे विश्व को धारण करे वह धर्म है। अब धारण क्या करे? तो ऋग्वेद का मंत्र सामाजिक समरसता के लिए बड़े सुंदर शब्दों में कहता है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश में सभी राष्ट्रवासियों से आह्वान करना चाहती हूं कि धर्म, वैदिक सनातन संस्कृति केवल मानव जाति की बात करता है, मानव जाति और समस्त प्राणी जाति के कल्याण की बात करता है। और सनातन संस्कृति शाश्वत है, सभी के लिए है, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे मतलब नहीं है। क्योंकि वेद कहता है मनुर्भाव जनया दैव्यम जन्म, मानव बनो, मनुष्य बनो। तो मानव आकृति हो जाने से हम मानव नहीं है। मानवीय गुण होने चाहिए, मानवीय सद्भाव होने चाहिए, मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए। तो अभी सामाजिक समरसता तभी आएगी। तो बड़ा सुंदर एक अथर्ववेद का मंत्र है, मैं वह रखना चाहूंगी डॉक्टर साहब। सहृदयम सामनुष्यम विद्वेषम कृणोमि वह अन्यो अन्यम अभिहर्यता वत्सम जातमी अग्न्या। वेद का मंत्र कहता है कि सबके हृदय एक हो। वेद तो ऐसा नहीं कहता सभी मानवों के हृदय एक हो, फिर वो चाहे किसी भी पंथ का, किसी भी संप्रदाय का हो। क्योंकि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, आर्यावर्त में रहने वाला हर व्यक्ति, और वेद कहता है कि आर्य बनाओ। महर्षि दयानंद का उद्घोष था। जी हाँ, और इसी को आदरणीय मोहन भागवत जी ने सूत्र बनाया है। और हमारे पिता तुल्य कृपा शंकर देखा जाए तो एकता के सूत्र में बांधने का एक सामाजिक सर्वस्था ही है। और अगर इस एकता के सूत्र में किसी भी राष्ट्र को बांधा जा सकता है तो वो हमारे वैदिक सनातन संस्कृति है। बिल्कुल, ये बड़े गर्व के साथ कहेंगे कि चाहे विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, डिजिटल युग एकदम शिखर पर भी पहुंच जाए, लेकिन वैदिक सनातन संस्कृति जहाँ से विज्ञान आदि की समस्याएं समाप्त होती है ना, वहां से वैदिक सनातन संस्कृति की समस्या आरंभ होती है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि चाहे वो हिंदू, जिसको परिभाषित करते हैं कि ये हिंदू संस्कृति है या हिंदू धर्म है, वो हिंदू धर्म या संस्कृति नहीं है, वो बहुत विशाल है, बहुत वृहद है जी। और साथ ही साथ तार्किक और वैज्ञानिक भी है जी जी। बिल्कुल मेन यहाँ पर जो बिंदु मुझे लगा कि इसको भी जोड़ना चाहिए जी। ये जो अभी आपने तार्किक और वैज्ञानिक कहा, तो ये सहृदयम सामनुष्यम विद्वेषम कृणोमि वा, ये बिल्कुल आपकी इसी बात को परिभाषित करता है कि सबके हृदय एक हो, सबका मन एक हो, सबके चित्त एक हो। और हे प्रभु, अन्योन्यम अभिहर्यता, एक दूसरे से हम कभी द्वेष न करें। बिल्कुल बिल्कुल। और एक शब्द वेद में आया है जिसको आपने तार्किक कहा, वो तार्किक शब्द मैं आपको बताना चाहूंगी। वेद कहता है कि अन्योन्यम अभिहर्यता वत्सम जात में अग्न्या, प्रीति करें एक दूसरे से। कैसी प्रीति करें? तो जैसे गाय अपने बछड़े से, क्या सुंदर उदाहरण दिया, अग्न्या, गौ माता को। हमारी संस्कृति में तो गाय भी माता, इतनी पावन और इतनी व्यापक संस्कृति पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिल सकती है। बिल्कुल जी। हम अपने राष्ट्र को भी भारत माता के कल्प करते हैं। इससे बड़ी संस्कृति और किसी विश्व में कहाँ हो सकती, कभी नहीं हो सकती जी। अभी आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जब सब में के मन एक होंगे जी, हृदय से हम सब एक होंगे जी, तो समाज में सामाजिक समरसता अपने आप आएगी। और जब सामाजिक समरसता आएगी तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा जी। उसके लिए जब हम बात करते हैं नागरिक कर्तव्य की, जो हमारे संविधान में निहित, हम अपने अधिकारों की तो बात करते हैं जी, लेकिन कभी हम अपने नागरिक कर्तव्य के बारे में उतना बात नहीं करते जी। तो मुझे लगता है कि शायद ये भी समाज को एकता के सूत्र में बांधने का एक कार्य पंच परिवर्तन के द्वारा ये किया गया है। जी हाँ, जी हाँ। तो नागरिक कर्तव्य और वेदों से जो इसका संबंध है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, बड़ा ही एक एक विषय इतना अच्छा है कि मन को बड़ा आह्लादित कर रहा है। और मैं बता दूं, ये पंच परिवर्तन एक क्रांति का विषय है। हाँ बिल्कुल। और क्रांति ऐसी नहीं लड़ाई है, क्रांति का तो शब्द परिभाषा बहुत अच्छी है। क्रांति क्रम धातु से उत्पन्न है, व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना,
प्रगति करना। हमेशा हम इसको नकारात्मक ही लेते जी, हैं। नकारात्मक लेते कभी हैं। आज तक सकारात्मक सकारात्मक, नहीं है। जी। हम हमेशा सोचते हैं जी। कि ये जो हमारे जो क्रांति विषय है जी, तो वो हमेशा नकारात्मक है। उसमें या तो मारधाड़ की बात होगी जी, या इस तरह जी। की बातें होंगी। नहीं, कभी- मारधाड़ भी होती है, किंतु वह भी आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि मुगलों को भगाया, महाराणा प्रताप और रानी दुर्गावती आदि जैसी वीर वीरांगनाओं ने, ब्रिटिश को भगाया हमारी झांसी की रानी, और या फिर आपके ये चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने। बिल्कुल। तो यह भी क्रांति आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने का अर्थ है कि भारत माँ को जंजीरों से मुक्त कराना, दासता से मुक्त कराने के लिए किया था। बिल्कुल, जी जी। बिल्कुल। और आज भी विदेशी, किंतु आज भी हम कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृति को अपना करके दासता में लिप्त हैं। जी जी। लेकिन धीरे धीरे उससे उठने का प्रयास कर रहे हैं। तो नागरिक कर्तव्य वही नागरिक है। कर्तव्य वही है कि जी। हम अपने किस प्रकार से अपने नागरिक कर्तव्य को निभाते हुए जी आगे बढ़े। जी जी, जी। तो नागरिक कर्तव्य डॉक्टर साहब ये अनुशासन का भाग है मेरे विचार से, कि अनुशासन का अर्थ है वाणी का भी अनुशासन होना चाहिए, बिल्कुल, कि किससे हमें कैसे बात करना है, क्योंकि सारे द्वेष भाव तो वाणी से ही उत्पन्न, और वाणी ही ऐसा है डॉक्टर साहब। सबसे पहले हम जब ब्रह्म यज्ञ, महर्षि दयानंद सरस्वती जब ब्रह्म यज्ञ की बात करते हैं, तो ब्रह्म यज्ञ में हम जब संध्योपासना जिसे कहले हम करते हैं, तो उसमें पहला जो आता है ओम, गायत्री मंत्र के बाद ओम, वाक, प्राणा प्राणा, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम, सब बाद में आते हैं। पहली जो चीज है वह वाक। तो वाणी ऐसा है कि समाज में सम्मान भी दिलाती है और वाणी ही अपमानित भी करा देती है। वाणी के कारण ही लोग प्रिय भी बनते हैं और वाणी के कारण ही अप्रिय भी बनते हैं। तो वाणी का अनुशासन बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज मन का अनुशासन, मन का अनुशासन और विचारों का अनुशासन। यदि मन सही होगा तभी हम लोगों में सही कर्तव्य को समझ पाएंगे और दूसरों को भी समझा पाएंगे। बिल्कुल। इसके बाद विचारों का अनुशासन होगा तभी हम सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय और संवैधानिक इन नियमों का पालन कर पाएंगे, कानून के नियम को समझ पाएंगे और गलत करने से हम बच पाएंगे। तो विचारों का अनुशासन यह कहलाता है। और यहाँ पर जब हम इन सब से बचेंगे तो स्वच्छता, चाहे वो विचारों की स्वच्छता हो, आसपास की स्वच्छता हो, और बुराइयों को भी दूर करना, दुर्गुणों को दूर करना, स्वयं भी सही मार्ग पर चलना, लोगों को भी चलाना, मतलब ये नागरिक कर्तव्य भी बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही व्यापक चीज। अभी आपने स्वच्छता की बात की। जी जी। और वो स्वच्छता प्रत्येक प्रकार की है, मन की स्वच्छता है, विचारों की स्वच्छता है, और आपस में जो आपके आसपास का जो वातावरण है उसकी स्वच्छता है। जी। तो इन्हीं सभी स्वच्छता से एक शब्द निकल कर आता है हमारा पर्यावरण। जो पर्यावरण एक ऐसा महत्वपूर्ण घटक है जो न केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी। तो आज जो पंच परिवर्तन का भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, मुझे लगता है कि सबसे लास्ट वाला बिंदु भी हमारा पर्यावरण ही है, निस्संदेह। जी। तो पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए वेदों में और प्लस अभी जो ये पंच परिवर्तन जिसके माध्यम से समाज को, राष्ट्र को एक विकसित और एक समृद्ध राष्ट्र बनाने की और सभी का प्रयास है। जी। तो पर्यावरण को लेकर किस प्रकार से वेदों में पर्यावरण का संरक्षण और इसकी स्वच्छता के बारे में परिभाषित किया गया है या कुछ लिखा गया है, उसके बारे में कुछ कहा गया है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो पर्यावरण के विषय में वेदों में ही नहीं बल्कि जो हमारे बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें भी यही बातें कही गई हैं। जी हाँ बिल्कुल। और वेद तो वैसे भी पूरे ब्रह्मांड के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं। जी, इसलिए आपने वेदों की बात भी इसमें कही है। तो वेदों में तो पर्यावरण के लिए बहुत ही, आप ऋग्वेद में देख लें और यजुर्वेद तो पूरा पर्यावरण का ही भाग है। अथर्ववेद में भी पर्यावरण के लिए, वो चाहे भूमि हो, जल हो, आकाश हो, पृथ्वी हो, यानी पूरे पंच तत्व का पर्यावरण कैसे सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धन हो सके उसके विषय में बहुत सारे मंत्र आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताऊं, जैसे हम जब हम देव यज्ञ करते हैं उसमें अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृता पिधानमसि स्वाहा, जल को अमृत कहा है। और जल अमृत कब होगा? जल शुद्ध होगा, जल प्रदूषण मुक्त होगा। जी। तो दूसरी चीज, जब हम वनस्पति अथ वनस्तिवान मूलेभ्यः स्वाहा शाखाभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा, यजुर्वेद कहता है। कहते हैं इतनी वनस्पतियों को उगाओ और इतना वनस्पतियों का विस्तार करो ताकि हमारे इस पूरे पर्यावरण का
हमारी जलवायु का पूरा जो पारिस्थितिकी है और जो पर्यावरण है वो पूरी तरीके से संवर्धित हो सके, संरक्षित हो सके। जी, तो मंत्र कहता है कि इसको इस प्रकार से काटिए। काटने को वेद मना नहीं करता, वनस्पतियों की आवश्यकता भी हो तो काटिए। तो मूलेभ्यः स्वाहा शाखाभ्यः स्वाहा, मंत्र कहता है कि इस प्रकार से काटिए कि उसमें फिर से शाखाएं अंकुरित हो सके। पूरी तरीके से पेड़ को, वृक्ष को नष्ट मत कर दो। जी हाँ, उसका विनाश नहीं करना। जी, विनाश नहीं करना है। और एक बहुत सुंदर डॉक्टर साहब एक और आता है, मैं तो कितने मंत्र बताऊं। घृतेन द्यावा पृथ्वी पूरी था, पूरी धरती को पर्यावरण के घृत से भर दो, सजा दो। तो अनेक ऐसे मंत्र हैं और इसमें देखेंगे तो देहु शांति अंतरिक्ष, पर्यावरण का देहु शांति अंतरिक्ष। तो डॉक्टर साहब ये पंच परिवर्तन भी समेटे हुए है अपने आप में, पूरा पंच परिवर्तन। ये सिर्फ शांति का मंत्र नहीं है। मैंने अपनी उस पुस्तक में लिखा है जी, जो शोध की, उसमें इसकी मैंने परिभाषा पूरी लिखी हुई है कि यह शांति का ही मंत्र नहीं है। अब क्या शांत होने की तो बात नहीं कहेगा ना वेद कि वनस्पतियां शांत हो जाएं, शांत हो जाएंगी तो हवाएं कैसे चलेंगी, वृक्ष फल आदि कैसे देंगे। तो शांति का अर्थ वहां संतुलन से लिया गया है। बहुत सुंदर मंत्र। तो पूरे अभी जब आप बात कर रहे थे, मुझे एक, जब हम पढ़ते थे जी, तो हमारी एक पत्रिका होती थी नैतिक मूल्य और नैतिक शिक्षा जी, तो उसमें एक सूक्ति आती थी, वृक्ष कभू ना फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो ये सब चीजें मतलब जितने भी पर्यावरण की चीजें हैं वो सब उनके उपभोग के लिए नहीं है, बल्कि हमारे उपभोग के लिए वो हमें प्रदान करते हैं जी, जी। और इसके बावजूद भी हम पृथ्वी का, अपने पर्यावरण का इतना दोहन करते हैं। तो अब समय आ गया है कि उसको, उस पर गंभीर चिंतन करें, मनन करें कि अभी भी समय है जी जी, तो इस सब को रोका जा सकता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रोका जा सकता है। और डॉक्टर साहब, पुनः मैं ये प्रेरणा मीडिया के इस चैनल के माध्यम से मैं पुनः राष्ट्रवासियों सबसे मैं आह्वान करती हूँ कि मुझे बहुत पीड़ा के साथ आह्वान इसलिए कर रही हूँ कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक और लिखी जो सिर्फ पुस्तकों में ही जिसका ज्ञान है, बहुत कम लोग होते हैं उसे। मैं सबसे, हर बुद्धिजीवी से कहना चाहूंगी कि इस पुस्तक का अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि इसको करते समय हम महर्षि दयानंद सरस्वती को एक बहुत बड़े पर्यावरणविद के रूप में देखते हैं। यह डॉक्टर साहब पुस्तक है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। मैं कहती हूं कि 1000 पुस्तकों का अध्ययन और अकेला इस पुस्तक ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का अध्ययन बराबर है। इसमें मैं इसलिए पर्यावरणविद के रूप में देखती हूँ कि एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगी कि जब पंच महायज्ञ लिख रहे हैं महर्षि दयानंद, तो उन्होंने लिखा देव यज्ञ हो, देव यज्ञ सूर्योदय के बाद हो, और सूर्योदय के बाद पेड़ पौधों की उपस्थिति हो। और फिर जब उन्होंने जो यज्ञ की, फिर हम कभी जब यज्ञ पे हमारी चर्चा होगी तो यज्ञ पूर्णतः वैज्ञानिक, पर्यावरणीय, व्यावहारिक, सामाजिक पक्ष को रखता है। तो जब उस पर्यावरण का प्रसंग चला है तो उन्होंने जब अग्नि प्रज्वलित कराई और उसके बाद सूर्य की उपस्थिति लिखा C6H12O6, ग्लूकोज आता है, क्लोरोफिल पेड़ों से आता है। तो जब अग्नि प्रज्वलित हुई, कुछ ही संविधाओं का भी विधान किया इस पर्यावरण को लेकर जी, क्योंकि यज्ञ की बात इसलिए की है मैंने कि यज्ञ पूरी धरती का सबसे बड़ा सैनिटाइजर है। बिल्कुल। और मैं तो कहूंगी यदि कोई ऐसी व्यवस्था, जो कोरोना जैसी बीमारियां जब भी कभी चले, सरकार से भी मैं एक अपील करना चाहूंगी कि कुछ ऐसी व्यवस्था कराएं, जैसे ये मच्छर मारने के लिए जो धुआं कराते हैं, फॉगिंग होती है ना, तो यज्ञ की फॉगिंग हो। तो मुझे लगता है कि पूरे एक बार पूरे पर्यावरण के ये पूरा स्वच्छ हो जाएगा यदि इस यज्ञ के धुएं से सैनिटाइज किया जाए। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे साप्ताहिक हम यज्ञ करते हैं अपने घर में जी, साप्ताहिक ना करके अगर हम शुद्धि करना चाहते हैं अपने घर की, तो प्रतिदिन भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रतिदिन करेंगे तो उसका इफेक्ट मुझे लगता है बहुत ज्यादा जी देर तक भी रहेगा। और उन बच्चों में भी, जो हमारे बच्चे हैं, उनमें भी ये एक लगातार उनमें एक ही आदर्श भी पड़ेगा और एक दैवीय भावना है। यज्ञ देने की भावना, जब हम आहुति देते हैं ना, तो हम इस प्रकार से देते हैं। इदं न मम, हम मंत्र भी आता है, कहता इदं न मम, मेरा कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो तेन तकते न भुंजी था, हम भोग तो करें लेकिन इस भाव से कि मेरा कुछ नहीं है। तो जब ये करेंगे ना, तो अभी इसी बात से मुझे एक बात याद आ गई जी, जो हमारा ये शरीर है वो भी 5 तत्वों से मिलकर बना है जी जी। जल थल पावक गगन शमीरा, 5 तत्व रचित यह अधम शरीरा। ये तो हमारा शरीर भी अपना नहीं है जी, नहीं। ये सब कुछ भी परमात्मा का ही है।
तो जो भी कुछ है वो सब परमात्मा को, परमात्मा के लिए है। जी, तो जी। उसी आधार पर हम काम करें तो मुझे लगता है न केवल भारत का कल्याण होगा बल्कि विश्व का कल्याण निस्संदेह, होगा। निस्संदेह। और आज वास्तव में जी। पूरी दुनिया, पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कातर दृष्टि से निहार रहा है कि भारत, और जितने आप डॉक्टर साहब देख रही हैं, रूस, यूक्रेन, इजराइल, हाँ। अमेरिका, जितने ये युद्ध और बिल्कुल। जितना ये इन्होंने जो मैं कुछ संसाधन कहूंगी, जो परमाणु हथियार आदि बनाए, इनका उद्देश्य ही विनाश है। जी, तो इसमें डॉक्टर साहब ये जो मैं बता रही थी कि कुछ संविधाओं का विधान किया है पर्यावरण में, पर्यावरण पक्ष को ही रखते हुए, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ में, या फिर वेदों में, या महर्षि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी रखा है। तो जैसे कि आम, ढाक, पलाश, पीपल, बिल्व, गूलर आदि आदि इन संविधाओं का, इसमें लिग्नोसेलुलस रस पाया जाता है डॉक्टर साहब। अच्छा। जिसके कारण इन संविधाओं का ही प्रयोग है। तो बहुत कम अंशों में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब सूर्य की उपस्थिति, पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति हुई, और जब कुछ कम अंशों में कार्बोहाइड्रेट निकला, वहां महर्षि दयानंद ने पर्यावरणविद के रूप में, मैंने क्यों कहा, जल से अभिक्रिया करा दी। तो जल से अभिक्रिया होती है तो फोटोसिंथेसिस वहां से प्रारंभ हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है, फिर वहां से फॉर्मिक अम्लों का निर्माण शुरू हो जाता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। तो ये पर्यावरण का बहुत अच्छा एक प्रयोग है। बिल्कुल जी। आपने पंच परिवर्तन के बारे में इतनी सुंदर स्पष्ट परिभाषा दी, और उदाहरण के रूप में वेदों से मंत्रों का जो उच्चारण आपने यहाँ पर किया है, वेदों के में रचित जो आपके मंत्र हैं उनके बारे में हमें बताया है। मुझे लगता है कि बहुत से व्यूअर्स नहीं जानते होंगे कि हमारे वेदों में ही सबका सार है। जी जी। तो वेदों की जो ज्ञान की ये परंपरा है जी, उसके लिए, और वेदों के प्रति आपकी जो गहन रुचि है, जी, उसके पीछे की आपकी प्रेरणा क्या है? हम सभी जानना चाहेंगे कि उसके पीछे की आपकी जो प्रेरणा है जी वो क्या है? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस रूप में मेरे पिता मेरे गुरु रहे। पिताजी की इच्छा थी मैं वेदों के मार्ग पर चलूं और वेद ज्ञान मेरे जीवन में आए, वो मेरे आचरण, मेरे जीवन का भाग बने, और यह मेरी भी रुचि का विषय बन गया बहुत छोटे से ही। दूसरी चीज, मेरी गुरु माँ माता कमला जी, जिनके सानिध्य में मैंने वेद ज्ञान सीखा, और डॉक्टर ब्रजेश शास्त्री जी, जिनसे मैंने वेद ज्ञान को मैंने ग्रहण किया, वेदों की परिभाषा आदि इसको मैंने उनसे सीखा। और तीसरे, मैं जब विश्वविद्यालयों में गई तो युवा जो हैं, युवाओं को जब मैं बताती थी, वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, हम राष्ट्र के पुरोधा बने, वेद का मंत्र कहता है, वेद का मंत्र कहता है सुपर्णोसी गरुत्मान, ये सब मैंने लिखा है अपनी जलता दिया हवाओं में। वेद का मंत्र कहता है, किसी भी आपकी बात को बीच में रोकते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी जी कि आपकी जो कृतियां हैं वो कहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकती हैं? अगर हमारे व्यूअर्स या रीडर्स उसको लेना चाहें तो वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जी जी जी, ये वॉलनट पब्लिकेशन द्वारा अभी, और अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, इंस्टाग्राम पर भी वैक्स वैगन करके जो है वेबसाइट है, इन सभी स्थानों पर उपलब्ध है। और इन पुस्तकों का नाम डालेंगे तो ये आ जाएंगे। और मैं तो बिल्कुल चाहूंगी, प्रयास मैंने यही किया है परमात्मा की प्रेरणा से डॉक्टर साहब, और आप सब भी मेरी प्रेरणा, आप जैसी सशक्त बहनें, पुरुषार्थी बहनें जी, तो ये सब प्रेरणा ही है मेरी। तो किस प्रकार से, तो वही मैंने कहा, जब मैं युवाओं को बताती थी सुपर्णोसी गरुत्मान, वेद का मंत्र कहता है कि हम इतनी सारे ये निरुत्साहित ना हो, निराशाओं को छोड़ करके, और बिल्कुल आत एत मनः कृत्वा दक्षाय जीवसे, वेद का मंत्र कहता है अपने आत्मबल को संचारित कर दो, मनोबल से अनुप्राणित हो जाओ, और पूरी तरीके से इतनी ऊंची उड़ान को भरो कि जैसे अंतरिक्ष तक तुम्हारी चमक हो उठे। तो ऐसी सुंदर प्रेरणा भला कहाँ मिलेगी? बिल्कुल जी, आपने तो उसको बिल्कुल अपने आचरण में ढाल लिया है। और हमारे यहाँ पर एक प्रोवर्ब है, देयर इज अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश दैट फेस इज द इंडेक्स ऑफ द बॉडी। जी, जी, तो जी। आपके व्यक्तित्व से और आपके इस पूरी विचारधारा से आपके जो विचार हैं अंदर के वो झलकते हैं, और मुझे लगता है निसंदेह है आपकी जो प्रेरणा रही है वो वास्तव में हम सभी के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। जी, जी। अभी मैं आगे बढ़ते हुए आपसे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह कि भारतीय सभ्यता, ये डॉक्टर साहब, आपको मैं थोड़ा सा एक चीज में अभी आपने कहा, मुझे एक चीज और याद आ गई इसी पर्यावरण के संदर्भ में, कि जो ग्राहम का नियम है, जितना भी विज्ञान है सब वेदों से आया है, धरती का सारा विज्ञान। अभी इसरो ने सन 2023 में किया ना डॉक्टर साहब, जी, आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट
बिल्कुल। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 200 साल पहले, वेदों में तो 5000 वर्ष पूर्व, जब से वेद आरंभ से, सृष्टि के आरंभ से, तब से वेदों में है। महर्षि दयानंद ने 200 साल पहले उसे निकाला और एक विद्यार्थी भाषी भूमिका में लिखा, आदित्य मेरे विश्वनानी भुवन। यानी कि वो लिखते हैं, इसके माध्यम से ऋग्वेद कहता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की कक्षा, यानी जिसे 23वें श्लोक बता रहा है, वेदों में वो पहले से ही वो है। बहुत पहले से था। तो मैं ग्राहम का व्यापनशीलता नियम बताना चाहूंगी कि ग्राहम ने लिखा कि इन ऑल द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस इन द टोटल मॉस ऑफ रिमेन्स कांस्टेंट। उन्होंने गैसीय नियम, व्यापनशीलता का नियम दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ जलता है तो कई गुना अधिक होकर के ऊपर वो जाता है। ये बिल्कुल मुझे लगता है, या तो उन्होंने, मुझे लगता है यजुर्वेद को पढ़ा, ठीक ये जो इन्होंने परिभाषा दी, यजुर्वेद कहता है स्वाहा कृते ऊर्ध्व नवसम मारुतम गच्छताम, उसी को परिभाषित कर दिया है। बहुत अच्छा जी, बहुत सुंदर। क्योंकि हमारे देश की या हमारे राष्ट्र की ये विडंबना रही है कि हमने ही अपने वेदों को या वेदों के ज्ञान को कहीं पीछे छोड़ दिया। जी जी। जो बात 200 साल पहले दयानंद सरस्वती जी ने कही, हमारे वेदों में कही गई, उनको हमने ठीक से या गंभीरता से नहीं लिया। और आज इसीलिए हम शायद अपनी जो भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, उस पर इतना गर्व भी नहीं कर पाते हैं। जी जी। लेकिन अब दोबारा से एक पुनः स्मरण कराते हुए, स्वयं का बोध कराते हुए, वास्तव में जैसे आपने पहले भी कहा कि मैं वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हम सभी के आराध्य श्री मोहन भागवत जी को, कि उन्होंने पंच परिवर्तन के माध्यम से देश को जगाने का कार्य किया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भारत की आत्मा है। और ऐसी, अच्छा, कोई भी देश परमाणु के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में नंबर 1 पर हो सकता है, किंतु वैदिक सनातन संस्कृति में भारत नंबर 1 है। इसीलिए भारत जगत गुरु था, है और रहेगा, विश्व गुरु था, है और रहेगा। जी बिल्कुल। भारतीय सभ्यता संस्कृति जो हम देखते हैं, उसमें जो हमारे ये पंच परिवर्तन है, उसमें उनका क्या महत्व है? जी, पंच परिवर्तन। जी जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है डॉक्टर साहब, कि भारतीय संस्कृति और इसमें क्या है। सबसे पहले तो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति प्रार्थना मूलक है, और ये पंच परिवर्तन पूरा प्रार्थना मूलक है। यानी इस पंच परिवर्तन में आप देखेंगे कहीं भी भौतिक चीजों की हम प्रार्थना नहीं करते हैं। मैंने कहा कि वैदिक सनातन संस्कृति प्रार्थना मूलक है। प्रधन अर्थना, तो प्र का अर्थ होता है विशेष उत्कंठा, विशेष मनोरथ, विशेष पुकार के साथ में परमात्मा से अर्थना यानी मांगना, याचना करना। तो हम मांगते क्या है? हम मांगते हैं कि हे प्रभु, उद्यानम ते पुरुषम नावयानम, हमारा जीवन ऊपर उठने के लिए है प्रभु, हम ऊपर उठें ऐसा मुझे बना दो। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, दुर्गुणों को दूर करके अच्छे भाव हमारे अंदर ग्रहण हो। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते। एक एक मंत्र जब हम देखेंगे, उत्क्राम सौभगाया। अच्छा, वेद ये भी कहता है कि उठो जागो, तो क्यों उठो जागो? सौभागाया, सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए, श्रेष्ठत्व को प्राप्त करने के लिए। तो जब स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि वेद सभी धर्मों का मूल है, वेद शाश्वत है, अनादि है, वह एक वाक्य नहीं, वह बहुत बड़ी क्रांति थी, वह बहुत बड़ा उद्घोष था। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं वेदों की ओर लौटो, तो वह एक सामान्य वाक्य नहीं था, वो जीवंत कर देने वाली एक पूरा यह एक आह्वान है, एक क्रांति है, आंदोलन है। जी, तो यही पंच परिवर्तन। और डॉक्टर साहब, ये पंच शब्द, पंच ही लिया इसको। हाँ, यही वाला प्रश्न मेरा भी था जी, कि सिर्फ पंच ही क्यों लिया? अच्छा। 5 परिवर्तन ही क्यों लिए? इसमें षष्टम, सप्तम जो है क्रम, वो क्यों नहीं लिया? ऐसा, इसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है क्या? जी जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका कि इसको छठा, 7वां या चौथा क्यों नहीं कर दिया? जी, 5 ही क्यों किया? तो इसके पीछे हमारी वही जो वैदिक सनातन संस्कृति है ना, भारतीय संस्कृति, जो कि पंच परिवर्तन कह लें कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। मैंने इसीलिए कहा, क्यों है? क्योंकि पंच तत्व, अभी आपने क्षिति जल पावक गगन समीरा की बात करी, ये 5 तत्व हो गए। पंच कर्म है ना, वमन, विरेचन और रक्त मोक्षण आदि, यह पंचकर्म हमारे देश की संस्कृति में है, आपको कहीं पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। तीसरा, पंच कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर,
है ना, और ये उपस्थ यानी गुदाद्वार आदि आदि, ये 5 हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियां यानी कि कान हो गया, आंख हो गया, कर्ण, नेत्र, नासिका और जिह्वा और त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां हो गई। इसके बाद 5 सिद्धांत कारिका भी है। तो पंच सिद्धांत आप देखेंगे, जब वाराह मिहिर जी ने पंच सिद्धांतिका उन्होंने लिखी, वाराह मिहिर जी ने जब खगोलीय विज्ञान की बात कर रहे हैं तो खगोलीय विज्ञान के 5 सिद्धांतों को देते हैं, जो इस रूप में पंच सिद्धांतिका के रूप में आता है। अच्छा, और उसके बाद पंचकारिका, वह जब सांख्य एवं वेदांत दर्शन सृष्टि निर्माण से लेकर जीवात्मा की बात करता है, वहां भी पंच है, 5 है। और पंच पल्लव, पंच पल्लव का अर्थात यानी कि आपका ये पीपल, आम और ये बिल्व, बिल्व अर्थात पाकड़, गूलर, तो ये जो वट, ये 5 वृक्ष, इनके पल्लव, यह भी पंच पल्लव हैं। पंचगव्य, पंचगव्य अर्थात गाय का घी, दूध, दही, गोबर और गोमूत्र, ये पंचगव्य के अंतर्गत आता है। तो पंचांग, पंचपुष्प, पंचपुष्प आपके देखिए तो ये गुलाब और पद्म यानी कि कमल, कनेर आदि, इस तरीके से बहुत सारे ये 5 तत्वों से ही मिली जी, जैसे मैंने आपको बताया पहले, तो उसी पर आधारित जी, तो पंच बहुत से विस्तृत व्याख्या कर दी सभी की जी जी। तो ऐसे देखेंगे तो अनेक पंच चीजें मिलती हैं, ऐसे पूरा एक चार्ट तैयार हो जाएगा। इसलिए और 5 ये जो 5 परिवर्तन, पंच परिवर्तन के लिए मैं एक मंत्र और मैं इसके लिए डॉक्टर साहब रखना चाहूंगी कि ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र है, और साथ ही यह मंत्र है यशोपनिषद का भी है, 40वां अध्याय पूरा यशोपनिषद है, प्रथम मंत्र है उसका भी, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामावृतः कस्य स्वेद्धनम्। परमात्मा हर तरफ व्याप्त है, हमें उसका आभास करते हुए और तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, हमें सदैव त्याग भाव से सभी वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए कि यह मेरा नहीं है, यह सोच करके तो सारे द्वेष, सारे कलह, सारी समस्याएं, सारी बुराइयां सब कुछ मिट जाएंगी। यही पंच इसका क्या है, या ये पंच परिवर्तन, हाँ, पंच परिवर्तन का सार इस वेद के मंत्र के माध्यम से बताना चाहूंगी। और अनेक मंत्र हैं, पर एक और अग्न आयाहि वीते गृणानो हव्यदाते निहोता सत्सी परिषि, यह सामवेद का मंत्र है। और सामवेद का मंत्र कहता है कि हे परमात्मा, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों को स्वाध्याय में, शील में, वीर में, ज्ञान में, विज्ञान में, अध्यात्म में, चिंतन में, मनन में, हर स्थान पर परमात्मा ऐसा मेरी आत्मा में अग्नि प्रज्वलित कर दो, संवार दो मेरे जीवन को। यही पंच परिवर्तन है। बहुत सुंदर व्याख्या आपने पंच परिवर्तन की, और किस प्रकार से वेदों में हमारे पंच परिवर्तन को दर्शाया गया है, परिभाषित किया गया है, और उसके द्वारा जीवन में हम उसको कैसे उतारें जी, उसको बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया, बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में आपने बताया जी। तो चलते चलते अब क्योंकि हम समापन की ओर हैं, तो चलते चलते एक प्रश्न मैं आपसे जरूर लेना चाहूंगी जी कि आज का जो हमारा विषय है और जिस प्रकार से आपने उस सनातन संस्कृति को जिया है, उस वेदों की संस्कृति को जिया है, तो उसके थ्रू क्या आपके जीवन में क्या बदलाव आया, आप क्या महसूस करती हैं, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके बारे में या उनके लिए आपका क्या संदेश है, क्या संदेश आप दे रहे हैं? मैं चूंकि कविताएं भी करती हूँ, तो अपनी कविता के माध्यम से मैं दो कविताओं की दो पंक्तियां रखूंगी। जला कर रख दिया है एक दिया मैंने हवाओं पर, ये वेदों से ही सीखा है। जला कर रख दिया है एक दिया मैंने हवाओं पर, मुझे विश्वास है ईश्वर से अपनी प्रार्थनाओं पर, झंझावात हो तूफान या हो संकटों का सागर, मैं बस एक दिया जलाती जाऊं, और यूं ही मैं वेदों के मार्ग पर चल करके भारत की प्रेरणा बन जाऊं, भारत की प्रेरणा बन जाऊं, और मातृभूमि के चरणों का चंदन बन जाऊं मैं। उद्यानम ते पुरुषम नावयानम को चरितार्थ कर, भारत माँ की आंखों का अंजन बन जाऊं मैं, अंजन बन जाऊं मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वास्तव में आपका ज्ञान इतना विस्तृत है कि अगर हम जितनी भी वार्तालाप करें, जितनी भी बातें करें, 1 घंटा 2 घंटा उसके लिए कम है।
फिर किस दिन समय मिलेगा तो जरूर आपसे आगे बातें होंगी, विस्तृत चर्चा होगी, वेदों के बारे में और जानने के लिए मिलेगा। लेकिन आपके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये मीरा की भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। ये मीरा की भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। ये रानी लक्ष्मीबाई है, किसी से डर नहीं सकती। सीता सावित्री हो या सुनीता विलियम्स, सीता सावित्री हो या सुनीता विलियम्स, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। क्या बात है, क्या जो बात नारी कर नहीं सकती। वाह वाह, बहुत सुंदर। ये इस वार्तालाप का, चर्चा का दौर इस तरह से ही ये सिलसिला जारी रहेगा। जी, फिर हम किसी विशेष साक्षात्कार में फिर मिलेंगे और आपने इतनी सुंदर बातें वेदों के बारे में, जीवन के बारे में, पंच परिवर्तन के बारे में न केवल हमें बल्कि हमारे व्यूअर्स को भी बताई, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूरे प्रेरणा परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर साहब, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करती हूँ कि आपने इतने सुंदर सुंदर प्रश्नों को रखा। इसलिए मेरे अंदर से ये ज्ञान मुझ में नहीं है, ये तो आपने इतने अच्छे प्रश्नों का चयन किया जिसके माध्यम से मेरे अंदर से आपने ही निकाला। और सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही मैं पिता तुल्य श्री आदरणीय, परम आदरणीय कृपा शंकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और उस आंदोलन का छोटा एक सहभागिता करने का मुझे भी सुअवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत आभार और बाबूजी के चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी।